यदि आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो देखते हैं आप टॉप 15 एमसीक्यूज में से कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध काला नमक चावल का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रतापगढ़, ऑप्शन बी है सिद्धार्थनगर, ऑप्शन सी है कुशीनगर, ऑप्शन डी है औरैया। तो राइट आंसर बता दीजिएगा जल्दी से क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी सिद्धार्थनगर। किस किस का सही हुआ कमेंट जरूर करते रहिएगा और लास्ट में बताना आपका 15 में से कितना स्कोर हुआ। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न है मैंने पीसीएस आरओ जैसे एग्जाम से उठाए हैं। चलिए, काला नमक चावल जो है इसको बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला अमनगढ़ क्या है? ऑप्शन ए बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी ऐतिहासिक किला, ऑप्शन सी कृषि अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन डी पक्षी विहार। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बाघ अभ्यारण्य। अमनगढ़ बिजनौर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ अभ्यारण्य है जो जिम कार्बेट का बफर क्षेत्र भी है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, जितने भी प्रश्न हैं ये दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं और आपको परीक्षा में देखने को सीधे मिलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा और आंसर करिएगा, पूरी कोशिश करिएगा, क्योंकि लास्ट में मुझे आपका स्कोर जानना है कि 15 में से आप कितना सही कर पाते हैं। चलिए, प्रसिद्ध पार्वती अर्गा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध पार्वती अर्गा जो रामसर स्थल है वो यूपी के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है अयोध्या, ऑप्शन बी है बस्ती, ऑप्शन सी है बलरामपुर, ऑप्शन डी है गोंडा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी गोंडा। पार्वती अर्गा एक पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, याद रखेंगे, पक्षी अभ्यारण्य है और रामसर स्थल है जो कि गोंडा जिले में स्थित है। ये बात याद रखेंगे कि पार्वती अर्गा एक क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक कॉमर्शियल उपज निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी गेहूं। यहां पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाया करते हैं और ये प्रश्न है कि बार बार पूछा ही जाता है। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नगदी एवं वाणिज्यिक फसल भी है। कभी कभी देखिए यहाँ पे नगदी भी लिखा आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, नगदी को ही वाणिज्यिक बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई किस अवधि के दौरान होती है? ऑप्शन ए मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी जून जुलाई, ऑप्शन सी जनवरी फरवरी, ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? खरीफ फसल की बुआई की जो अवधि है वो जून जुलाई है। ठीक है, मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में खरीफ की फसलों की बुआई की जाती है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। भारत में शक्कर का प्याला शुगर बाउल के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो याद रखेंगे अपना उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होने के कारण उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर प्याला कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है कि उत्तर प्रदेश में सोयाबीन की फसल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उगाई जाती है? पूर्वांचल, ब्रज क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र या रुहेलखंड? बताइएगा क्या होगा राइट आंसर, जरा सोचिएगा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी सोयाबीन की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों एक जरूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देता चलूं, इससे पहले हम कई वीडियो करा चुके हैं यूपी जीके की, जिसने नहीं देखे हो दोस्तों प्लीज एक बार जाके देखें, क्योंकि एक तरफ से हम वीडियो करा रहे हैं आपके लिए जो कि आने वाले एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, जैसे कि यूपी लेखपाल हुआ। ठीक है, और जितने भी एग्जाम है एएसटीए या जूनियर असिस्टेंट, जितने भी एग्जाम है इन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो यहाँ पे साबित होंगी। सीधे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? लखनऊ, मथुरा, गोरखपुर, बरेली। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मथुरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है आपका वो कहाँ है? मथुरा में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ कि उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है? 100%, 190%, 120% या 160%?
बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 160% है। ठीक है, कितनी है? 160% है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? 5%, 10%, 15% या 20%? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपका पूछा गया था, आपका यूपीपीसीएस मेंस 2018 में ये पूछा गया था प्रश्न। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, 15% हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार किन राज्यों में पाया जाता है? तो याद रखना ऑप्शन सी राइट आंसर, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। नीलगिरी जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, इन तीनों दक्षिण भारतीय राज्यों की सीमाओं पर फैला हुआ है। कौन कौन सा? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा, प्रथम, दूसरा, तीसरा? बताइए धान की जब बात आती है तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान हो जाता है? बताइएगा दूसरा स्थान हो जाता है। गलत नहीं करना है। पहला स्थान जो है कौन सा है? पश्चिम बंगाल का है और दूसरे स्थान पर आता है यूपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। उत्तर प्रदेश में किस दलहन फसल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ये प्रश्न भी कंफ्यूज करता है अक्सर। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए अरहर, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी मसूर। बताइए उत्तर प्रदेश में किस दलहन फसल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी चना। दालों में चने की खेती उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल की जाती है। प्रश्न नंबर 14, यहां पे देखिए वर्ष, इसको 2023-24 नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है आपको वर्ष 2025-26 के अनुसार उत्तर प्रदेश में गन्ने का समर्थन मूल्य कितना है। तो गौर से सुनना, 2025-26 की हम बात करें तो समर्थन मूल्य कितना है? लगभग 400 रुपये प्रति क्विंटल। कितना? 400 रुपये प्रति क्विंटल है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा है? कृषि ऋण की सुविधा, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ऑप्शन सी सिंचाई की कमी, ऑप्शन डी पुराने औजारों का प्रयोग। बताइए पुराने औजारों का प्रयोग करके जो है सबसे अधिक प्रभाव करोगे? नहीं, ये भी गलत है। सिंचाई की कमी, ये भी गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है कि कृषि पैदावार में वृद्धि का मुख्य श्रेय उच्च उपज वाले HYV बीजों के प्रयोग को जाता है। ठीक है, तो कितने प्रश्न आपके सही हुए? 15 में से कितना स्कोर आपका सही हुआ? ये हमें कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक करके जरूर बताइएगा और कमेंट करना ना भूलें। और उन सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट, यूपी लेखपाल या AST, जितने भी एग्जाम हैं यूपी के। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में फिर शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।